स्टेज छोड़ सकते चलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम प्रेमराज जायसवाल है और मैं यूपी से जो है कि बिलोंग करता हूँ। एक छोटे से गांव से मैं आता हूँ। अपने गांव में जब मैं रहता था तो बहुत सारे सपने थे। ऐसा लगता था कि कहीं बाहर निकलें, कहीं जाना चाहिए, अपने सपने को पूरा करना चाहिए और मैं कुछ करना चाहता था। लेकिन मेरे पिताजी की जो मंथली जो इनकम थी बहुत कम थी। पिताजी मुंबई में एक कंपनी में सुपरवाइज़र का काम करते थे और मैं अब पिताजी की मर्ज़ी के बगैर भागकर मैं मुंबई आया था, क्योंकि पिताजी की नौकरी के मात्र 2,500 रुपये उनकी इनकम हुआ करती थी। और जैसे मैं मुंबई पहुंचा तो जैसा कि मैं पिताजी की मर्ज़ी के बगैर आया था तो बहुत सारा स्ट्रगल किया। पढ़ाई के लिए मैंने एडमिशन कराया और पिताजी को मैंने वादा किया कि मैं जो है किसी भी वजह से आपके लिए पढ़ाई का या खर्चे का किसी तरह से मैं बोझ नहीं बनूंगा, मैं सारा चीज़ मैं खुद करूंगा। और मुंबई में जो है कि मैंने आइसक्रीम बेचने का जो है कि मैंने काम करना शुरुआत किया और मैं झुग्गी झोपड़ियों में स्लम एरियाज़ में जो है कि मैं आइसक्रीम बेचा करता था संडे और सैटरडे में, और स्पेशली जब मेरा कॉलेज का टाइम ख़त्म होता था शाम के टाइम में। और इस तरह से स्ट्रगलफुल दिन रहा और घर की जिम्मेदारियां थी और इसी चक्कर में जो है कि मैं पढ़ाई में जो कंसंट्रेशन होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा था और मैं हो गया 12वीं फेल। और बहुत सारा स्ट्रगल रहा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। मेरी ज़िंदगी में जो है कि एक सनराइज़ की तरह एक मौका आया जहाँ पे मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। सन 2015 में मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से कनेक्ट हुआ। अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, पहला महीना जो मेरा चेक था वो था 20,000 रुपीज़, सेकेंड मंथ था 38, थर्ड मंथ था 57,985, 5 महीने में लाख रुपया क्रॉस कर लिया था। और मैं जानता हूँ कि मैं जहाँ पे 12वीं फेल था, अगर मैं कहीं मार्केट में कहीं भी जाता तो मुझे कोई 50,000 या लाख रुपए का इनकम तो कभी नहीं देता। तो मेरी ज़िंदगी तो पूरी ड्रास्टिक जो है कि चेंज हुई। बहुत सारे सपने थे, झोपड़पट्टी स्लम एरिया में मैं रहता था, आज जो है कि मैं फ्लैट में रहता हूँ। बहुत सारा जो है कि अपनी लाइफ में बदलाव लाया। और आज के दौर में अगर देखा जाए तो मैंने जो है कि अभी लग्जरी गाड़ी जो है एक बुक करी है। इसके बाद जो है कि बहुत सा मर्सिडीज़, BMW इस तरह की गाड़ियों पे जो है कि मेरा ड्रीम है उससे परचेज़ करना। और ये सारी पॉसिबिलिटी एक आम व्यक्ति के लिए सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इसलिए जो है करना चाहिए क्योंकि एक आम व्यक्ति के पास एक मौका ही नहीं है अपनी काबिलियत को प्रदर्शित करने का, दिखाने का, अपनी ताकत के साथ काम करने का। ये बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बनने का, अपने सपनों को पूरा करने का। जस्ट इमेजिन कि मैं 12वीं फेल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस बात को बताने में कि मैं 12वीं फेल हूँ, बिकॉज आज के टाइम में हज़ारों जो है कि MBAs हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। अगर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्लेटफॉर्म नहीं होता तो आज एक सेलिब्रिटी होना, लाखों की इनकम बना पाना, अपने सपनों को पूरा कर पाना, अपने बच्चों के, अपने परिवार के सपने को पूरा कर पाना पॉसिबल ही नहीं होता। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है कि एक आम व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत सुनहरा मौका अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों को पूरा करने का। बेसिकली आज की ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो कौन सा काम आसान है? कोई भी काम आसान नहीं है। ये सिर्फ जो है कि हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि हम उस काम को कैसे लेते हैं। उस काम में अगर हमने लिया है, उसको एजुकेट किया। आप देखेंगे ज़िंदगी में हमने साइकिल चलाना जब सीखा तो क्या आसान था? नहीं आसान था, लेकिन चलाते रहे, सीख गए। इसी तरह से गाड़ी चलाना सीखा, नहीं चलाना आता था, सीख गए। कंप्यूटर चलाना आता था, नहीं आता था, सीखा, सीख गए, सब कुछ चलाना आ गया। ठीक वैसे ही जो है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यहाँ एजुकेशन है, बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम होता है जहाँ पे एक आम व्यक्ति अगर जीरो से शुरुआत करे और सबमिशन में रहे, सारी चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए बदलाव तो होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जैसे जब मैं 12th फेल था, जब मैं आइसक्रीम बेचा करता था, वहाँ का जो मेरा बॉडी लैंग्वेज था अलग था, वहाँ का ड्रेसिंग सेंस अलग था, बात करने का तरीका अलग था, यहाँ तरीका अलग है। ये सारा बदलाव डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बदलत तो है। और यही बदलाव जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, यही बदलाव एक आम इंसान अगर बदलने को तैयार है तो इससे बेहतरीन मौका हो ही नहीं सकता। शादी हुई तो माँ बाप ने शादी इसलिए किया कि लड़का अच्छा कमाता है, बैंक में जॉब करता है, तो चलो लड़की मेरी बेटी खुश रहेगी। बट शादी करके आने के बाद ऐसे लाइफ कभी देखी नहीं थी जो लाइफ मैंने शादी के बाद जी। क्योंकि मम्मी पापा हम लोग मिडिल क्लास से आते थे, पापा सर्विस करते थे, तो वहाँ पे कोई चैलेंजेस ज़्यादा आए नहीं थे। बट यहाँ पे ऐसे चैलेंजेस आए कि कभी कभी रूम के मतलब रेंट भी कर्जे लेके चुकाने पड़ते थे। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग में हमने कदम रखा तो वहाँ से जब लाइफ ऐसे ट्रांसफॉर्म हुई कि मतलब हम जो चाहते थे वो हमको यहाँ मिला।
कि मतलब हम जैसे अभी अपने बच्चों को जो चाहिए था हम वो लेके दे सकते थे। कभी कभी ऐसे होता था कि पैसे नहीं रहते थे, बच्चे मांगते थे तो हमको वहाँ से थोड़ा कटना पड़ता था कि चलो अभी नहीं, हम बाद में देंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में ये हुआ कि हमारी लाइफ ऐसे चेंज हुई कि हमको आज जो भी चाहिए हम बिना मतलब प्राइस देखे हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। बच्चे जिस चीज़ पे हाथ रखते हैं हम उनको दे सकते हैं। आज मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, एक बेटा और एक बेटी है मेरी। आज भी हम उनको अभी 2 दिन के लिए अकेला छोड़ के आए हैं। छोटे वाले की तबीयत भी खराब हो गई है, कोई बात नहीं, बट बोला मम्मी आप जल्दी आओ। ठीक है, क्योंकि हम अपने फैमिली के लिए ही कर रहे हैं। हमारे आगे का फ्यूचर हमारे और सिक्योर होगा। जो हम चाहेंगे वो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा होता है कि मतलब अच्छी संगत मिलती है तो अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छी अच्छी थॉट मिलती है। अगर जॉब में रहते तो क्या रहता कि जितना सैलरी आता उतने में ही घर चला, सैलरी हार्डली 10 तारीख तक